जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको 2D मेंसुरेशन पर आधारित कुछ फॉर्मूले बताएंगे। फॉर्मूले आपके वृत्त और अर्धवृत्त पर आधारित हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बताएंगे वृत्त, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्किल। होता क्या है वृत्त? जैसे वृत्त एक गोल होता है, जैसे साइकिल का पहिया। इसका इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से इसकी परिधि, ये वाली क्या होती है, इसकी परिधि होती है जी। गोल गोल जो होती है परिधि होती है। तो सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं त्रिज्या। वो होती है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या मानते हैं हम? आर। और वृत्त के सेंटर से एक परिधि से दूसरी परिधि की ओर जो पॉइंट होता है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो केंद्र से होते हुए जाए, या उसको क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो वृत्त के केंद्र से होते हुए जाए और एक छोर से दूसरे छोर पर टच हो जाए तो वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास क्या क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त का व्यास होता है जिसको हम डी बोलते हैं, वो क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या मतलब 2r होगी। तो ये हो गया वृत्त का व्यास। अब बात आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसको एरिया बोलते हैं। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो जैसे इस पूरा वृत्त है जी, गोल पहिया है, इसका हमें पूरा एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल का एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है वृत्त की परिधि। परिधि इसको बोलते हैं परिमाप। परिधि क्या होती है? जैसे ये गोल पहिया है, इस पहिए के जो चारों चारों है ना, जो इसमें इसमें मान लो ऐसे हमें टेप लगाना हो, इधर उधर टेप लगाना हो, तो ये क्या होगा? वृत्त की परिधि होगी। चाहे इसको वृत्त की परिधि बोल लो, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, या परिमाप बोल लो, चाहे परिमिति भी बोल लो। और जो वृत्त की परिधि होती क्या है? जो इसका आर है, जैसे जी यहाँ से यहाँ तक आर है, आर को 360 डिग्री, जैसे प्रकार में ऐसे भरेंगे तो ऐसे 360 डिग्री ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। जैसे प्रकार में बढ़ के ऐसे 360 डिग्री, तो इस आर को कितना घुमाया? 360 डिग्री घुमाएंगे तो पूरे एक गोल चक्कर लग जाएगा। तो आर को 360 डिग्री, और 360 डिग्री को क्या लिखते हैं हम? 2 पाई। क्योंकि पाई रेडियन क्या होता है? जैसे पाई बराबर 22/7 होता है, या 3.14 होता है। और पाई जो रेडियन में होता है इसको डिग्री में क्या लिखते हैं? 180 डिग्री। तो 360 को क्या लिख लेंगे? 2 पाई। जब 180 बराबर पाई है तो आर को 360 डिग्री मतलब 2 पाई घुमाने में तय की गई दूरी, मतलब आर को हम इस त्रिज्या को कितना घुमाया? पूरा गोल घुमा दिया। पूरा गोल घुमाने का मतलब होता है 2 पाई। 360 डिग्री घुमा दिया। तो आर को कितना घुमाया? 360 डिग्री घुमाने में तय की गई दूरी। ये आप इसको बोल सकते हैं परिधि को। पहिया, जैसे ये एक पहिया है, पहिया द्वारा एक चक्कर लगाने में, मतलब एक चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर लगाने में तय दूरी। अब जैसे ये गोल पहिया है, इस पहिए को बीच में से काट के सीधा एक लाइन खींच दी जाए, जैसे जिस पहिए को काटी तो एक सीधा एक रेखा बन जाएगी। उस दूरी जो होगी ना, उस पहिए को काट के जैसे सीधी सीधी जो दूरी होगी, तो वो भी इसकी क्या होती है? परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि, परिमाप भी बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोल लो, या जो आर है उस वृत्त की त्रिज्या को कितना घुमाने पर? 360 डिग्री घुमाने में तय की गई दूरी, या इस जैसे पहिया मान लिया तो पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला? 2 पाई आर। 2 पाई आर, और 2r को हम क्या लिखते हैं? 2r बराबर क्या होता है हमारा? वृत्त का व्यास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यास गुना पाई, क्योंकि व्यास क्या होता है हमारा? 2r, तो व्यास गुना पाई लिख सकते हैं। तो ये वृत्त के जो कुछ फॉर्मूले थे। वृत्त की त्रिज्या r होती है। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। और वृत्त का व्यास क्या होता है? केंद्र से होते हुए जाए सबसे बड़ी जो जीवा होती है एक छोर से दूसरी छोर तक, तो वो क्या होता है? वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास क्या क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। तो 2 गुना त्रिज्या मतलब 2r होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। और वृत्त की परिधि और परिमाप को क्या क्या भी हम मान सकते हैं? एक वृत्त की परिधि होती क्या है? आर को 360 डिग्री घुमाने में तय दूरी। ऐसे पूरा गोल गोल घुमाया, जैसे जी पूरा गोल गोल है ना जी, इस पूरे गोल गोल में जैसे हमें कुछ टेप लगाना हो, या जैसे आपका कोई इस तरीके से कोई ग्राउंड है गोल गोल, और ऐसे चारों तरफ बाउंड्री करनी हो, तो इस बाउंड्री की जो दूरी होगी ना, वो एक तरह से क्या कहलाती है? इस वृत्त की परिधि। तो चाहे तो इस आर को, जो इसकी त्रिज्या को 360 डिग्री घुमा लो, तय की गई दूरी, या पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाने में तय दूरी। तो वो क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, या इसको क्या लिखते हैं? व्यास गुणा पाई। क्या लिखते हैं? व्यास गुणा पाई। तो जो हो गया आपका वृत्त के बारे में। और वृत्त में जो पाई का यूज होता है, वो पाई बराबर क्या होता है? 22/7 या 3.14,
या पाई को जब रेडियन में लिखते हैं, रेडियन में जब को फिर किस में चेंज करेंगे, डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब बात आती है अर्धवृत्त, मतलब वृत्त का आधा, जिसको बोलते हैं सेमी सर्किल। अब जी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में क्या है कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का कितना होगा जी आधा ही तो हिस्सा हो गया, तो अर्धवृत्त क्या हो जाए उसका हाफ, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है अर्धवृत्त की परिधि। परिधि क्या है, जैसे जी पूरा अर्धवृत्त है, जैसे यहाँ से अर्धवृत्त है, तो देखो अब इस पर हमें टेप लगाना है, या जैसे आपको इस तरह का कोई प्लॉट है, इस प्लॉट में चारों तरफ बाउंड्री करनी है, तो पहले तो आप ऐसे बाउंड्री करोगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे ऐसे करोगे बाउंड्री, ऐसी तो करोगे बाउंड्री, तो एक तरह से यही तो इसकी परिधि होगी, परिधि बोल दी या परिमाप बोल लो। अब इसका एक तरीके से इसकी जो त्रिज्या है जो आर है, इसको हमने कितना डिग्री घुमाया, इसको सिर्फ 180 डिग्री घुमाया है, तो आर को 180 डिग्री घुमाने में तय की गई दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 180 डिग्री घुमाने में तय की गई दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है ये आपका वृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, परिमाप क्या हो जाएगा, आर को 180 डिग्री घुमाने में तय की गई दूरी और प्लस अर्धवृत्त का व्यास। तो 180 डिग्री घुमाने में कितनी दूरी तय करी इसने, जब 360 डिग्री घुमाने में कितनी दूरी तय कर रहा था, और 2 पाई आर, तो 180 डिग्री घुमाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, सिर्फ पाई आर, उसका आधा होगा। और इसका जी क्या वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास को क्या लिखते हैं हम डी, और डी बराबर क्या होता है हमारा 2r, तो पाई आर ऐसे लिखा, डी बराबर 2r। इन दोनों में से हमने r कॉमन ले लिया, तो क्या बचा पाई प्लस के 2। जब इस पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और प्लस 2 करेंगे, तो इस पूरी को सॉल्व करके क्या आ जाएगा 36/7r। तो डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हैं, जो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई आर प्लस के डी, या लिख सकते हैं 36/7r। तो जी कैसे आया आपको अर्धवृत्त की परिधि, कि यहाँ से यहाँ तक की तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक की कौन सी दूरी है, त्रिज्या आर द्वारा 180 डिग्री घुमाने में तय दूरी, तो 180 डिग्री घुमाने में कितनी दूरी तय की इसने पाई आर, क्योंकि जब पूरे वृत्त की परिधि निकालते हैं तो आर द्वारा कितनी डिग्री घूमता है, वो 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री मतलब पूरा एक गोल चक्कर लगाता है, तो जब वो होता है 2 पाई आर, यहाँ पे आधा चक्कर लगा रहा है, मतलब आधा कितना 180 डिग्री घूम रहा है, तो 180 डिग्री घूमने में कितना होगा सिर्फ पाई आर हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। और इधर ये बचा वृत्त का व्यास, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि परिधि तो ये पूरी मानी जाएगी ना, तो वृत्त का व्यास भी जोड़ दिया, उसको लिख दिया डी, तो पाई आर प्लस के डी, और पाई आर ऐसे लिखा, और डी की वैल्यू क्या होती है 2r होता है, क्योंकि डी क्या होता है हमारा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2r लिख दिया। इन दोनों में से r कॉमन ले लिया जी, पाई प्लस के 2, जब पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो सॉल्व किया तो क्या आएगा 36/7r। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 36/7r। और इस तरीके से हमने आपको वृत्त और अर्धवृत्त के कुछ ही फॉर्मूले बताए हैं। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है वो जस्ट वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है आधा होता है। बस अर्धवृत्त का परिमाप है जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और वो क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि क्या होता है पाई आर प्लस के डी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।